पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। एक एक को उनके घर से निकालकर उनको वही मारेंगे और ये नहीं कि वो मार के अब चुप रहेगा। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। पाकिस्तान का नाम नक्शे से ही मिट जाएगा। पाकिस्तानियों से पहले जो देशद्रोही हैं और जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको पाकिस्तान रवाना किया जाए। भारत माता की पहलगाम टेरर अटैक का जो मुद्दा है वो इस वक्त भी भारत में गरमाया हुआ है। कई लोग इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन देखने को मिल रहा है जयपुर के पत्रिका गेट में, जहां राष्ट्रीय साहित्य संघ के कुछ लोग जनता के साथ आक्रोश जो है प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरीके से मासूमों की जान गई, लेकिन इसका जो कुछ है हो नहीं पा रहा है। किस तरीके से सुरक्षा की कमी के कारण ये सब हुआ और अभी भी पाकिस्तान के कुछ लोग कश्मीर में मौजूद है और भी कई राज्यों के जो है हिस्सों में मौजूद है। तो इसका प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, साथ ही जो है आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है आम जनता का और संयुक्त राष्ट्र संघ के उन मेंबर्स का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संघ की एक मेंबर सरिता मित्तल मैम। इस वक्त ये पहलगाम का टेरर अटैक बहुत बड़ा मुद्दा देश का बना हुआ है और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए, देशवासियों के लिए उनकी सुरक्षा करना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है देश के लिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देश में जो बार बार ये आतंकवाद के हमले जो ये पाकिस्तान करवा रहा है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो आप आतंकी हमला करवा दोगे और चुप रहेगा। अब देश की बागडोर एक ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो पाकिस्तान को चेतावनी है कि ये आतंकवादी हमले, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाना बंद कर दो, नहीं तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। और देश की हर जनता में एक एक जन में इसका आक्रोश है कि हम उसका जो भी उन्होंने आतंकियों को और हत्यारों को अपने अंदर छुपा के रखा है, एक एक को उनके घर से निकालकर उनको वही मारेंगे और ये नहीं कि वो मार के अब चुप रहेगा। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। अभी तो उन्होंने हिंदुस्तानियों का खून बहाया है और अब पाकिस्तानियों का खून बहेगा और पाकिस्तान का नाम नक्शे से ही मिट जाएगा। जो पाकिस्तान के इरादे हैं कि वो पीओके को अपने कब्जे में ले लेंगे और वो बार बार उसी तरफ से जो हमला कर रहे हैं, तो उनको या तो उन्होंने अपने कुछ छोड़ रखे हैं वहाँ पर जासूस, या हमारे ही देश में कुछ देशद्रोही हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में ही छेद कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानियों से पहले जो देशद्रोही हैं और जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको पाकिस्तान रवाना किया जाए। कि जहाँ की आप बजा रहे हो, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप वहाँ जाके रहो ना। क्यों हिंदुस्तान में रह के यहाँ का नमक यहाँ का खा रहे हो, नमक हलाली वहाँ कर रहे हो आप? तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही विनय करूँगी, विनती करूँगी कि देश के गद्दारों को यहाँ से निकालो और जो मासूमों का खून बहा है उसका जवाब लो और उन हत्यारों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। उनकी कल्पना से भी बाहर उनको सजा देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे तीनों सुरक्षा बलों को पूर्णतः एक तरह से छूट प्रदान कर दी है कि समय परिस्थिति को देखते हुए आतंककारी जो उन्होंने अड्डे बना रखे हैं उन अड्डों पे हमला किया जाएगा और तिरंगे के सम्मान के लिए, आन बान शान के लिए देश के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय नेता जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो देश की जनता उनकी ओर देख रही है, इसलिए उन आतंककारी गतिविधियों को भी मिटाया जाएगा। और मैं तो ये समझता हूँ शायद पाकिस्तान का नक्शे से नाम ही मिटाया जाएगा। इस तरह से आर पार की लड़ाई हमारी सेना लड़ेगी। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की सर्वोच्च जनता के समर्थन से, उनके आशीर्वाद से हम ये कार्य करेंगे और तिरंगे के सम्मान के लिए हम जिएंगे मरेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम सब यहाँ पर सैल्यूट तिरंगा राजस्थान जो हमारा संगठन है उसके साथ में हम लोग सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो निंदनीय है, घोर अपराध पाकिस्तान ने किया है। नियत हिंदुओं पर जिस तरह से पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने जिस तरह से भारत के ऊपर हमला किया है वो भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत तो क्या स्वीकार नहीं करेगा, भारत के साथ में पूरा विश्व भी पाकिस्तान को बिल्कुल लगातार टारगेट कर रहा है। पूरा विश्व कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। रही बात नरेंद्र मोदी जी, हमारा जो देश है नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। अमित शाह जी गृह मंत्री है,
रक्षा मंत्री राजनाथ जी है, पूरी टीम ऐसी लगी हुई है। पिछले 7 दिन से प्रधानमंत्री ने कल भी 7 बार बैठक की है कि इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है। कल या परसों पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। पाकिस्तान के साथ में पाकिस्तान का जो अटैक है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी होगा, पीओके की तरफ से भी होगा और गुजरात की तरफ से भी होगा और जम्मू की बॉर्डर से भी होगा। चारों तरफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा और थल, जल और नभ जितनी भी सेनाएं हैं वो सब की सब सेनाएं मिलकर उस पर काम करने वाली है। और ऐसा एक पूरा विश्व में एक ऐसा मैसेज जाएगा आतंकवाद के ऊपर कि आतंकवाद का जो देश है पाकिस्तान, उससे पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। तो पूरा विश्व इस चीज़ के ऊपर एक मत है कि पाकिस्तान का खात्मा आतंकवाद का होना ज़रूरी है। पूरा विश्व पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए लगा हुआ है और पूरा विश्व अलग थलग कर भी देगा पाकिस्तान को। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास बनाए रखो। 7 दिन हो गए हैं आज, कल या परसों में पाकिस्तान पीओके पे बड़ा हमला होने वाला है और इतना बड़ा हमला होने वाला है कि पाकिस्तान कभी ज़िंदगी में कभी आतंकवाद के ऊपर कभी भी शय नहीं देगा, कभी भी बात नहीं करेगा। और हम एक बात और बोलूँगा, हमारे यहाँ पे जो आतंकवादी हमला होता है, हाँ वो प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हमारे यहाँ पे जो कश्मीर के अंदर या और कहाँ पे भी उसको कोई शय देने वाला है, उनकी वजह से वो आतंकवादी जो हमला है वो यहाँ पे भारत में होता है। तो मेरा कहना यही है। बाकी मेरे साथ में हमारे सैल्यूट तिरंगा के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन पालीवाल जी हैं, सरिता जी है और मैं दीपक राष्ट्रवादी तांबी सैल्यूट तिरंगा उपाध्यक्ष। मैं सब आप लोगों को ये बोलूँगा कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। कम से कम ये करना चाहिए कि कश्मीर जाएं ही नहीं, उनको रोज़गार ही मत दें ताकि वो उनको पनाह ही मत दें आतंकवादियों को। उनके रोजगार देना ही नहीं, उनको रोज़गार ना टूरिस्ट जाएगा ना उनको रोज़गार मिलेगा, अपने आप अकल आएगी उनको, इसलिए थोड़ी सी तो अक्ल आएगी। पहलगाम में हुए हमले से पूरा देश आहत हुआ है। धर्म के नाम पर जिन लोगों को गोली मारी गई है, धर्म के नाम पर तो हमारा देश पहले ही बढ़ चुका था। जो धर्म के नाम के मुसलमान लोग वहाँ चले गए थे, यहाँ पर धर्म के नाम पर क्यों उन्होंने गोली मारी है? हम हिंदुओं को तो हमारे ही देश में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो हमको खुद को तो सुरक्षित रहना है ना, कम से कम हमारे देश में हमको तो सुरक्षित रहना है। यही हमारे देश से हम तो यही विनय करना चाहेंगे कि कम से कम हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, तो हमें तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने दो। और जो नहीं रहना चाहते, जिनको हमारे देश से परेशानी है, जो आकर के हमारे को मारना चाहते, वो अगर उनको नहीं रहना तो वो अपने अपने देश में जाओ। पहले ही धर्म के आधार पर बढ़ चुका है, तो अपने देश में जाकर के रह सकते हैं और हमें यहाँ सुरक्षित रहने दो। पीठ पीछे करे ना वो हम सामने से करेंगे। इनकी जो बात होगी ना तो मतलब वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, वो देंगे। और इतना तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे में जिगरा है। इनकी तरह दोगले या धोखेबाज थोड़ी हैं कि पीठ पीछे बाहर करते हैं। है हिम्मत तो सामने आओ ना। ये क्या भाई पीठ पीछे किसी के घर के भाई मार रहे हो, बेटा मार रहे हो, क्या है? किसी का सुहाग उजाड़ रहे हो, गलत है ना ये बात तो है। तो इनका तो भाई पूरा ख़त्म ही है इस बार। आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान का जो आए दिन देखने को हमें मिलता है, इस पर पाकिस्तान को बस यही कहना चाहेंगे कि तुम्हारा जो इरादा लग रहा है गजवाए हिंद का, रातों रात पता नहीं चलेगा कि भगवाए पाक कब होने वाला है। और इनका तो ये है भाई, औरतें भी इनकी ऐसी है बिल्कुल इनके जैसी। पाकिस्तान का एक चीज़ भारत में रहने वाले लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि बॉर्डर स्टेट हमेशा गुजरात राजस्थान पंजाब भी, लेकिन आतंकवादी गतिविधि हमेशा कश्मीर की तरफ से देखने के लिए क्यों मिलती है हमें? तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पनाह देने वाले कश्मीर में आज भी पल रहे हैं कहीं ना कहीं। उस चीज़ पे हम लोगों को थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है पाकिस्तान की। लेकिन ज़्यादा दिन है अभी आतंकवादी गतिविधि चलने वाली है नहीं। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर्स ने और आम जनता ने आक्रोश दिखाया पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर। उन्होंने किस तरीके से जो है सरकार को सजेशंस भी दिए कि वहाँ पर जाना या तो हमें बंद करना चाहिए, या फिर जो पाकिस्तानी हैं जो अभी भी भारत में मौजूद हैं उन्हें हमारे भारत देश से निकाला देना चाहिए, उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। क्योंकि भारत में अगर पाकिस्तानियों का इसी तरीके से आवाज़ रहा तो इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के आतंकवाद फिर से पैदा होंगे और वो हमारे देश की आम जनता के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे थे संवाद भारत के लिए। मैं हूं अंकिता सोनी, कैमरामैन दीपेश के साथ।